नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूँगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी था। जिनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है। तो सिक्कों पर बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त स्थित है। सिक्कों पर बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में आरंभ हुआ। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में आरंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया, जिनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगईकोंड किसे कहा जाता है? तो गंगईकोंड राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गंगईकोंड राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था?
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।